मेरा नाम वैष्णवी प्रताप सिंह है और मैं अभी 10th क्लास के अंदर मेरा 99.6 का परसेंटेज बना है और अभी पर्सनली अभी जो मेरा है 11th के अंदर मैं PCB परस्यू कर रही हूँ और बस अभी तक तो इतना ही चल रहा है। आगे सपना क्या है आगे? मेरा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, केपेबल अगर हो सके तो, मतलब वही है सब। और बच्ची ने अभी से नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी है? अच्छा जी बेटा, ऐसा घंटों का देखो हिसाब नहीं होता कि हम सोच के चल रहे हैं आज तो 10 घंटे पढ़ना है तो 10 पूरा हो जाएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि नहीं भी हो पाया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करना कि हमारा 10 नहीं हो पाया तो हम क्या करें, बट इतना हो सकता है कि हम अपना एक गोल टारगेट सेट कर लें कि आज मेरे को SST का 2 चैप्टर करना है, साइंस का 1 करना है, ये सेट करके गोल्स का हो सकता है। तो अराउंड 6-7 आवर्स का रहता था मेरा रोज़ का विदाउट कोचिंग, मतलब कोचिंग का अलग करके पर्सनली सेल्फ स्टडी का। और आई थिंक कि कोचिंग से गाइडेंस मिल जाता है, हमको समझ आ जाता है कि हमको बेसिकली टीचर्स जो गाइड कर देते हैं ना कि ऐसे जैसे कोई डेरिवेशन हो गई है तो उस चीज़ के लिए टीचर बता देंगे कि उसको स्टार्टिंग में कैसे करना है। सेल्फ स्टडी में वो नहीं हो पाता, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, हम किसी बुक से भी रीड कर रहे हैं उस चीज़ को। बेटे तो सब मम्मा पापा और पेरेंट्स को और टीचर्स को जाएगा, बस मैं ये कह सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए? और स्टूडेंट्स के लिए यही है कि डे 1 से ही कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है। कोई ऐसा होता है कभी कभी कि शाम को हमारा मन कर रहा है दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उस चीज़ को बहुत लिमिट करना पड़ेगा अगर हमको कुछ अचीव करना है तो उस चीज़ को लिमिट करके ही कुछ हो सकता है फिर तो सब मम्मा पापा और पेरेंट्स को और टीचर्स को जाएगा, बस मैं ये कह सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए? और स्टूडेंट्स के लिए यही है कि डे 1 से ही कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है। कोई ऐसा होता है कभी कभी कि शाम को हमारा मन कर रहा है दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उस चीज़ को बहुत लिमिट करना पड़ेगा अगर हमको कुछ अचीव करना है तो उस चीज़ को लिमिट करके ही कुछ हो सकता है फिर तो। वैष्णवी ने अपने उड़ान बैच से, जो कि हमारा क्लास 10वीं का बैच होता है फिजिक्स वाला का, वहाँ से पढ़ाई करके, ऑनलाइन पढ़ाई करके और इतना कुछ अचीव किया है। तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है हम टीचर्स के लिए, क्योंकि हमें तो ऑनलाइन के अंदर तो चैट ही दिखती है, हम शक्लें देखने के लिए ना कहीं तरस जाते हैं। तो जब शक्लें देखने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये वो बच्चा था जिसको हमने पढ़ाया है और ये हमें रिजल्ट आ करके वापस मिलता है, तो अपनी खुशी होती है एक तरीके की। आपके जो जुड़ते हैं सर, हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ लाइव क्लास के अंदर और चैट चलती है, चैट को हम लोग रीड करते हैं और चैट के अराउंड हम लोग सेंटीमेंट बताते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं तो हम लोग वो पिक कर लेते हैं बच्चे के अलावा बात की जाए और कोई इस तरह की उपलब्धि और बच्चों रही है? ये बिल्कुल सर, बहुत सारी उपलब्धियां फिजिक्स वाला की रही है पीछे से, काफ़ी पहले से। उड़ान हमारा जो बैच चलता है सर क्लास 10वीं का, वो अपने आप में एक लेगेसी है। हर साल 98% बच्चे लेकर के आते ही आते हैं। इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, 380 से ज़्यादा बच्चों के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 99% से ज़्यादा स्कोर, उनमें से वैष्णवी भी एक है। तो रुड़की का और हमारे उत्तराखंड का बहुत नाम रोशन किया बच्ची ने, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मुझे मतलब मैं तो कहती हूँ कि वैष्णवी का पूरा मतलब अपना फोकस पढ़ाई पे ही था, वो इधर उधर कहीं मतलब वो उसका ये था कि मुझे कहीं नहीं जाना, पहले पढ़ाई कर। मेन बच्चे का होता है। आप लोग सब यहाँ पर आए, पहले आपका आभार और धन्यवाद, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और इसमें मेन सब बच्चे का रहता है और ये तो चूँकि बच्ची है, बच्ची सबकी होती है। अब ये मेरे पड़ोसी डॉक्टर भाई साहब हैं, मेरे पड़ोसी ये कैप्टन है, सबकी सपोर्ट रही है। मैं अगर स्कूल नहीं जा पाता था, कभी छोड़ने डॉक्टर साहब जाते थे, कभी ये जाते थे, आंटी जी यहाँ अकेली भी रहती है, तो सबका सपोर्ट रहता है। कितनी मेहनत बच्चे की मेहनत सर इतनी ज़्यादा कि मैं रात में जब अगर एक बार 2 बजे उठता हूँ या 3 बजे उठता हूँ तो मुझे बैठी पढ़ते हुए मिलती है और मैं कहता हूँ मैंने बेटा सो जा, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है। उन्होंने कहा नहीं सोऊंगा। जी सर, मुझे तो पता है सर 85% जो अभी बताया ना, वो 85% वो खाली बच्चा नहीं, बच्चा और स्कूल 85% तो स्कूल नहीं मिलते थे बचपन से बच्चे को। और DPS पढ़े हैं वही सर हैं, उन्होंने ही सब पढ़ाया है। और सौरभ सर हैं यहाँ पे, जो मैथ का इनका सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं, वही पढ़ाते हैं मेनली। और मैथ में 100 में से 100 लेगा ये गुड़िया, और वो सौरभ सर है रामनगर में हमारे। जी।